अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। प्लानिटरी पोजीशन इतनी ज़बरदस्त है आपके लिए टॉरियंस के अगर इस वक्त एक एवरेज टॉरियन भी अपने अंदर एक बड़ी कामयाबी की उम्मीद रखे हुए है तो वो गलत नहीं है। बड़ी कामयाबियों के हसूल के लिए जो कुदरती सपोर्ट मुयस्सर है वो गैर मामूली है। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके पहले ही घर में है। इसकी वजह से जो इनफिरादी ट्यूनिंग्स हैं, जो नेचुरल स्किल पॉलिशिंग है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, बट साथ ही मरकरी का जेमिनी एंगल पर आपके वेरी नेक्स्ट हाउस में होना आपके लिए माली अफादियत की वजह भी बनेगा। मैं तफसील इस वीडियो में बयान करूँगा वन बाय वन। मार्स भी अपने ज़ाती घर में है, वो आपके 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। मार्स जब भी 12th एंगल पर आता है तो 3 फ़ायदे देता है, वो भी बयान करता हूँ। सबसे पहले वीनस के फर्स्ट हाउस में होने से जो एडवांटेजेस मिल सकते हैं, चेंज आए कि कल से सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है 4 तारीख से, तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन अब रफ्ता रफ्ता ताकत पकड़ेगी और वो आपको फिर थोड़ी ट्रबल दे सकती है कि सैटर्न आपके 10th एंगल पर है। तो करियर में कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ आपके लिए सलाहियतों में कुछ उलझन ऐसी पैदा हो सकती है, लेकिन उसको अभी टाइम लगेगा। वो जुलाई तक जाकर आपको तंगी कर सकता है। फ़िलहाल आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर होने से आपकी नेचुरल स्किल्स अपनी फुल फॉर्म में, उसमें जज्बाती कैफियत, उसमें ब्यूटी लविंग नेचर, उसमें क्रिएटिव आइडियाज़, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल, उसमें ब्रेवरी, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेस्ट एंड मैजिकल कन्वर्सेशंस, मैजिकल प्रेजेंटेशंस, ये सब आपके पास मुयस्सर है। इन सलाहियतों को अगर आप यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में अभी बैलेंस या ग्रोथ लाना चाहें तो अभी आपके पास तकरीबन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते मुयस्सर है और आपको इसको लाना चाहिए, क्योंकि ये गोल्डन सीज़न कुदरत की तरफ से एक बहार आपको दे रहा है, एक ऐसा सीज़न जो आपकी एवरेज एबिलिटीज़ को भी आइडियल रिवॉर्ड्स में बदल देगा। वीनस के अच्छे होते ही आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने लगेगी। वीनस आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी अच्छा होगा ऑर्गन परफॉर्मेंसेस स्मूथ हो जाएंगी, जब भी कभी अच्छा होगा आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात हल होने लगेंगे, जब भी कभी अच्छा होगा आपके रोमांस के मामलात हल होने लग जाएंगे, जब भी कभी अच्छा होगा आपकी लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस के लिए या लाइफ पार्टनरशिप अटैचमेंट्स के लिए ग्रोथ आएगी जो लोग उसके उम्मीदवार हैं। सो वीनस की इतनी अच्छाइयाँ आपके लिए मुफ्त में मुयस्सर हैं बग़ैर कोई एफ़र्ट किए, तो अल्लाह ताला की ये एक नेमत है जो मुफ्त में आपके लिए कामयाबियों की वजह बन सकती है। मार्स आपके 12th एंगल पर है। 12th एंगल पर ये रूहानी तर्ज के फ़ायदे देता है, जैसे दुश्मनों से आगाही, उनकी साजिशों से आगाही, अपने अंदर की कमज़ोरियों से आगाही, आपको अपनी रूहानियत की तर्ज पर चलने का जज्बा, हकीकत पसंदाना सोच, ऐसा ज़हनी फ़िनोमेना क्रिएट होना जिसमें आप वो टेम्पटेशन से और दिखावे से बाहर आकर हकीकी तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश करें, इस तरह की सलाहियतें वहाँ से मिलेंगी। एंड फिर मार्स आपके 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी ये कभी एरीज़ एंगल पर आए, ये 2 साल में एक दफ़ा आता है, तो ये तमाम एरीज़ फीमेल के लिए, तमाम टॉरियन फीमेल्स के लिए डिले ऑफ मैरिज को ख़त्म कर देता है। तमाम टॉरियन फीमेल्स की रिस्पेक्ट को, अथॉरिटीज़ को और आसानियों को इन्हेंस कर देता है। ऐसे रिश्ते जिनमें से कोई एक टॉरियन हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें जो सैक्रिफाइसिंग साइड होगी, 2 पेयर या कपल परफॉर्मेंसेस में सैक्रिफाइसिंग साइड टॉरियंस बन जाएंगे, कुर्बानी देंगे और रिश्तों को बचाएंगे। ये उनकी बड़कपन भी है, ये उनकी रिस्पेक्ट भी बनेगा, ये उनके लिए नाराज़गियों के ख़ात्मे की वजह भी बनेगा और फैमिली वेलफेयर की वजह भी बनेगा। एंड शादी जिनकी नहीं हो रही थी किसी वजह से भी, वसाइल की कमी की वजह से, मेरिट्स की कमी की वजह से या लेट हो जाने की वजह से, हालात की उलझन की वजह से, इवन अगर कोई बीमार टॉरस था और बीमारी की वजह से वो लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजन नहीं ले पा रहा था, तो अब उन सब चीज़ों का सलूशन वीनस के
पहले घर में आने से एंड मार्स के एरीज हाउस में आने से आपकी ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। मरकरी आपके लिए डायरेक्ट हो चुका हुआ है पिछले हफ्ते से। मरकरी के डायरेक्ट होने से अदरवाइज़ आपके एडवांटेजेस मैक्सिमाइज हो रहे हैं, वो मटेरियल एडवांटेजेस हैं, जैसे कारोबार, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, जैसे प्रॉपर्टी, जैसे मल्टीटास्किंग, जैसे एजुकेशन, जैसे पब्लिक एक्टिविटीज़, जैसे कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, उस तरह के सारे फ़ायदे आपके लिए स्मूथली मुयस्सर हैं। अभी एक प्रॉब्लम जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ आप पिछले हफ्ते से 10वें घर में, उसमें अभी तो तंगी नहीं आएगी, अभी एक आध महीना आप आराम से चलेंगे जब तक ये पावरफुल प्लैनेट्स आपके ओन हाउस में है, आपका रूलिंग प्लैनेट ओन हाउस में है, आपके लिए मार्स अच्छे एंगल पर है, तब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद फिर उलझनें शुरू होंगी, तेज़ी से पैसे खर्च होंगे, लोग चीट करने की कोशिश करेंगे, आपको खुद भी अपनी मैनेजमेंट पर अबूर हासिल नहीं रहेगा, चीज़ें जजमेंट करने के बावजूद आपको पता चल जाने के बावजूद आपसे हाथ से फिसलने लगेंगी। तो उससे पहले अपने आप को स्पिरिचुअली एंड साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। बीइंग अ टॉरियन, अगर एमरल्ड पहना जाए, दैट इज़ योर बर्थ स्टोन, अगर किसी ने एमरल्ड पहना हुआ है तो उसी को कंटिन्यू करे। अगर कोई नया ख़रीदना चाहता है तो रूबी भी बाय कर सकते हैं, एमरल्ड का रिप्लेसमेंट है रूबी की सूरत में आपको मुयस्सर आ जाएगा। थोड़ा सस्ता भी पड़ता है एंड कॉमनली अवेलेबल है। एमरल्ड ज़रा रेयर स्टोन है और जनरली असली नहीं मिलता, बहुत रेयर होता है। एंड साथ में सूरज शम्स पढ़ी जाए 5 दफ़ा एक दिन में, कम अज़ कम, ज़्यादा पढ़ा जाए तो और अच्छा है। एंड आखिरी बात, अगर ये प्रोसेस किए जाएं, साथ में सफ़ेद रंग की चीज़ भी खैरात की जाए, तो आप इतना स्टैब्लिश स्मूथ हो जाएंगे कि आपको सैटर्न जो अक्टूबर तक तंग करने वाला है, ये तंग नहीं कर पाएगा। एंड यू आर ऑन योर ट्रैक माशाल्लाह। फिर भी कोई कमी रह जाए और आप अपने अंदर कुछ वीकनेसेस महसूस करें तो फिर अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।